हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस यानी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे एक सूक्ष्म जीव के बारे में। वो सूक्ष्म जीव जो हमारा फ्रेंड है, जो हमें कई तरीके से मदद करता है, हेल्प करता है, तो वो है यीस्ट। वो कैसे मदद करता है, कहाँ पर कौन से कार्य हैं जो उसके द्वारा किए जाते हैं, ये सब कुछ आज की वर्कशीट में जानेंगे। उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर यानी कि कार्यपत्रक, इसको आप कह सकते हो, संख्या 3 है। हमारा विषय विज्ञान यानी साइंस है, हमारी क्लास 8 है और आज की डेट है 23 सितंबर 2020। सूक्ष्म जीव किण्वन की हम बात करने वाले हैं, जिनको हम किण्वन बोलते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है और हर जन्मदिन पर उसके जो दादाजी है वो उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है बाहर का खाना घर में लेके आना है इन दिनों में। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। यानी कि उसको गूंथा और बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा क्यों फूल गया? आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद जो यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस छोड़ी। यानी कि यीस्ट है उसकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है और फिर क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यानी कि उसको छोड़ी या उत्पादित की और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। यानी कि उसके कारण क्या फूल गया? आटा था वो फूल गया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरीके से और भी काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कि छोले भटूरे बने, इसी तरह से ब्रेड है वो भी बन सकता है, केक भी बन सकता है, पेस्ट्री भी बन सकती है, आप जो गोलगप्पे खाते हो वो बन सकते हैं, गर्मा गर्म पूरियाँ जो आप खाते हो तो वो भी उसी तरीके से बनते हैं। तो ये सब कुछ नरम और स्पंजी बनते हैं उस यीस्ट के कारण। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल जो होता है उसमें शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि चीनी, जिसको शर्करा भी बोल सकते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसे किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, चीनी के अल्कोहल में बदल जाता है इस प्रक्रिया में, उसको हम किण्वन या फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया की सबसे पहले खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। 1857 में उन्होंने खोज की थी कि इस प्रक्रिया से ऐसे परिणाम आते हैं। तो यहाँ पे ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने जाना कि यीस्ट है वो हमारा एक मित्र सूक्ष्म जीवी होता है और इस प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर ने 1857 में और इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज की वर्कशीट पर बेस्ड है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा हमें बतानी है कि क्या होती है, इसकी खोज किसने की? तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखने। तो ये है भटूरे, ब्रेड, पेस्ट्री, पूरी, केक इत्यादि। तीसरा है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो वो है यीस्ट सूक्ष्म जीवी है, वो किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है। चौथा हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, अपनी मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं जिनमें जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें पूरी और गोलगप्पे हैं जो आपके फेवरेट होंगे सबके, उम्मीद करता हूँ। फिफ्थ है, ऊपर की गई, जो ऊपर एक गतिविधि की थी जिसमें आटा फूल गया था, क्यों फूल गया था, कारण बताना है। तो सूक्ष्म जीव यीस्ट के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये फूल गया था।
तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें बेहद आसान तरीके से आपके सॉल्यूशन है वो दिए गए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो इसी चैनल के ऊपर एडवांस में 1 दिन पहले अपलोड कर दी जाती है। आप यहीं से आपको सारा मटेरियल वो अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट भी आपको सही, अच्छी, पसंद आई होगी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होगी। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी अपने स्कूल के नाम के साथ और ख़ुद के नाम के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।